अस्सलाम वालेकुम। वेलकम लेक्चर नंबर 39 में। और प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने देखा कि आप किस तरह से मैप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड चेंज किया जा सकता है किसी भी लोकेशन का, और फिर अकॉर्डिंगली वो लोकेशन हमें मैप में नज़र आती है। नेक्स्ट काम जो है वो हमारा अब ये है कि हम यूज़र से उसकी लोकेशन गेट करते हैं। मतलब जैसे एक यूज़र है, वो फ़ोन में हमारी ऐप इंस्टॉल करता है, और ऐप इंस्टॉल करने के बाद जैसे जैसे वो मूव करता है, उसके मूव करने के साथ साथ हमारे पास जो उसकी लोकेशन है उसकी अपडेट आनी शुरू हो जाएगी। तो इस लेक्चर में हम यूज़र की जो लोकेशन है वो लेते हैं और उसे शो करवाते हैं कि किस तरह से यूज़र की लोकेशन को गेट करने के बाद आप शो कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पर आते हैं, और एंड्रॉयड स्टूडियो पर आने के बाद एक नई ऐप जो है मैं यहाँ बनाता हूँ, और इसका हम नाम रखते हैं लोकेशन डेमो। नेक्स्ट, और यहाँ से जैसे प्रीवियसली भी हम काम करते रहे हैं, आप एंड्रॉयड API 3 को मिनिमम SDK चूज़ करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। इनिशियली हमें मैप एक्टिविटी जो है सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूज़र से लोकेशन लेने का काम सिंपली भी किया जा सकता है। फिर बाद में हम उस लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड या लोकेशन की जो डिटेल्स हमें मिलती हैं उन्हें हम मैप पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ करता हूँ, फिनिश कर देते हैं। और ये हमारे पास एक ऐसी ऐप भी होगी जिसमें हम यूज़र से परमिशंस जो है उसकी भी रिक्वेस्ट करेंगे। कि अक्सर आपने देखा होगा, हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो डिफरेंट परमिशंस वो ऐप हमसे पूछती है एक्सेस करने के लिए कुछ हमारी डिवाइस के स्पेसिफ़िक फ़ीचर। तो यहाँ भी हम जब यूज़र से लोकेशन सर्विस यूज़ करेंगे तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले रिक्वेस्ट की जाएगी परमिशन की, कि हमें अलाउ किया जाए कि हम लोकेशन जो है वो डिवाइस की एक्सेस कर सकें। ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। तो जब हम लोकेशन गेट करने की बात करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें मैनिफेस्ट में जाकर परमिशन जो है वो देनी होगी इस चीज़ के लिए, ताकि हमारी ऐप लोकेशन एक्सेस कर सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए हमें यहाँ इंटरनेट की परमिशन देनी होती है। तो हम यहाँ लिखते हैं यूज़र्स परमिशन, और हमारे पास जो बातें हैं वो देखते हैं। हमारे पास ये, बल्कि मैं यहाँ एक्सेस का लफ्ज़ लिखता हूँ क्योंकि दो चीज़ें मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ मोस्टली। एक हमारे पास है एक्सेस स्क्वायर्स लोकेशन, और एक है एक्सेस फाइंड लोकेशन। हम एक्सेस स्क्वायर्स लोकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप वाईफाई या फ़ोन का जो नेटवर्क सिग्नल है उसके ज़रिए लोकेशन ट्रेस करना चाह रहे हैं। लेकिन हम यहाँ क्योंकि मैप्स और GPS पर काम करेंगे, तो हम यहाँ जो परमिशन इस्तेमाल करेंगे डेट इज़ एक्सेस फाइंड लोकेशन। ये परमिशन जो है हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप इसे यहाँ ऐड नहीं करते, जब हम कोड लिखेंगे तो वहाँ आपको कोई एरर आएगा, वहाँ भी आप उस एरर को पढ़ने के बाद इसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है इसे पहले ही ऐड कर लिया जाए। वापस आते हैं, और वापस आने के बाद जो है अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में यहाँ आने के बाद हम एक लोकेशन मैनेजर क्लास जो है इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये लोकेशन मैनेजर क्लास जो है ये हमें फैसिलिटी देती है कि लोकेशन रिलेटेड जो क्लासेस हैं, जो मेथड्स हैं, उन्हें हम यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। और इसी तरह हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं लोकेशन लिसनर क्लास का। इसका नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लोकेशन लिसनर के डिफरेंट लोकेशन से रिगार्डिंग अगर हमारे पास एस्पेक्ट चेंज होते हैं तो ये क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो उन्हें लिसन करेगा। लोकेशन लिसनर हम बनाते हैं। ऑन क्रिएट में आते हैं। ऑन क्रिएट में आने के बाद इसे इनिशियलाइज़ करते हैं। लोकेशन मैनेजर इज़ इक्वल टू, अगर आपको याद हो हमने एक ऑडियो मैनेजर यूज़ किया था और सिस्टम की सर्विस गेट की थी। अब ये जो लोकेशन है ये भी हमारे पास एक सिस्टम सर्विस है, तो हम यहाँ मेथड यूज़ करेंगे गेट सिस्टम सर्विस। और गेट सिस्टम सर्विस में हम जैसे ही कॉन्टेक्स्ट डॉट लिखते हैं तो डिफरेंट सर्विसेज आ जाती हैं। हम जो सर्विस इस्तेमाल करना चाहते हैं डेट इज़ लोकेशन सर्विस। और अब राइट साइड से सर्विस रिटर्न हो रही है, लेफ़्ट साइड पर लोकेशन मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो हम इसे टाइप कास्ट करेंगे लोकेशन मैनेजर में। फिर लोकेशन लिसनर को इनिशियलाइज़ करते हैं। लोकेशन लिसनर इज़ इक्वल टू न्यू लोकेशन लिसनर। जैसे ही आप ये लिखेंगे ये ऑटोमेटिकली जो है कुछ मेथड ऐड कर देगा। सबसे पहला मेथड हमारे पास इसमें है ऑन लोकेशन चेंज्ड। ये वो मेथड है बेसिकली जिसके साथ हम काम करेंगे कि जैसे यूज़र की लोकेशन प्रीवियस लोकेशन से चेंज होती है तो ये मेथड हमारे पास कॉल होगा, और एट दैट टाइम हम जो कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो कोड हम यहाँ आकर लिख देंगे। फिर हमारे पास दूसरा मेथड है ऑन स्टेटस चेंज। इससे मुराद ये है कि जो प्रोवाइडर हम इस्तेमाल कर रहे हैं
जीपीएस से रिगार्डिंग है या हमारे पास दूसरे नेटवर्क से रिगार्डिंग है, अगर वो प्रोवाइडर आपके पास अवेलेबल होता है, अनअवेलेबल होता है, इस तरह की सूरत में अगर स्टेटस चेंज होता है प्रोवाइडर का, तो ये मेथड हमारे पास स्टेटस चेंज पर कॉल होगा और हम इंटरनली जो वर्किंग उस वक्त करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसी तरह से ऑन प्रोवाइडर अनेबल्ड मेथड है, जब प्रोवाइडर अनेबल हो जाएगा, और ऑन प्रोवाइडर डिसेबल्ड है, अगर आप यूज़र को कोई मैसेज देना चाहते हैं प्रोवाइडर के डिसेबल होने पर, और दोबारा यूज़र अगर ऐसे सर्विस एरिया में एंटर होता है जहां उस प्रोवाइडर की सर्विस मौजूद है, दोबारा से इनेबल हो गई है, तो वहां हम यहाँ जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भी हमारी लोकेशन की इंफॉर्मेशन होगी वो ये ऑन लोकेशन चेंज मेथड के पैरामीटर में जो लोकेशन क्लास का ऑब्जेक्ट है लोकेशन, इसमें लोकेशन से मुतल्लिक डिटेल्स आ जाएंगी। तो अभी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने मज़ीद लोकेशन गेट करने का कोड तो नहीं लिखा, लेकिन यहाँ इसमें लिख लेते हैं log.i, और यहाँ डेट से मैं लिखता हूँ लोकेशन इन्फो, और जस्ट हम ये जो लोकेशन का ऑब्जेक्ट है लोकेशन डॉट टू स्ट्रिंग, इसे यहाँ प्रिंट करवा लेते हैं, डेट सेट। ये तो काम हो गया। अब इससे बाहर आते हैं लोकेशन लिसनर से। अब यहाँ आने के बाद फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये चेक करना है, यूज़र से रिक्वेस्ट करनी है। फ़र्स्ट टाइम में रिक्वेस्ट की जाएगी, जाहिर सी बात है पहली बार जब आपकी ऐप रन होगी तो यूज़र ने परमिशन अलाउ नहीं की होंगी, हम रिक्वेस्ट करेंगे और नेक्स्ट टाइम जो है हम यूज़ कर सकेंगे। तो हम परमिशन चेक करने के लिए लिखते हैं इफ़ कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट। अब ये जो हमारे पास क्लास है कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट परमिशंस जो हैं वो चेक कर सकते हैं। अब ये हमारे पास क्लास जो है ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होती है, और प्रीवियस वर्जन जो हैं वो हमारे पास मार्शमैलो के अगर यहाँ मौजूद हैं तो उनके मुताबिक भी हम इसमें कुछ काम कर सकते हैं। बहरहाल अब हम इससे काम करना चाहते हैं। कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट, इसका एक मेथड है चेक सेल्फ परमिशन, हम परमिशन चेक करना चाहते हैं, और यहाँ इसके पैरामीटर्स में हम क्या चीज़ देंगे, एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के बाद हम देंगे परमिशन का नाम, जो परमिशन हम चेक करना चाहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट डॉट परमिशन, और वही परमिशन जो अभी आपने मैनिफेस्ट में अनेबल की थी। हम मैनिफेस्ट फाइल पर आते हैं, ये जो परमिशन है एक्सेस फाइन लोकेशन, यही परमिशन जो है हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। डॉट, ये वही परमिशंस आ गई हैं एक्सेस फाइन लोकेशन। फिर यहाँ नीचे मैं लिखता हूँ नॉट इक्वल टू पैकेज मैनेजर, हम क्लास इस्तेमाल करते हैं डॉट परमिशन ग्रांटेड, इसका मेथड हम यूज़ करते हैं परमिशन ग्रांटेड। इसका मतलब हमारे पास सारे का सारा ये हुआ कि अगर जो परमिशन हमने यहाँ लिखी है वो हमारी ऐप को करंटली अवेलेबल नहीं है, नॉट इक्वल टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड है, तो हम क्या करेंगे, यूज़र से परमिशंस की रिक्वेस्ट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशंस, और यहाँ जो रिक्वेस्ट परमिशन है, अब जैसे आपने देखा इस मेथड का नाम है रिक्वेस्ट परमिशंस, आप एक से ज़्यादा परमिशंस की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ लिखेंगे दिस करंट एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट, और क्योंकि परमिशंस एक से ज़्यादा हो सकती हैं तो इसमें जो सेकंड आर्गूमेंट दिया जाता है वो बेसिकली एक स्ट्रिंग एरे दिया जाता है। तो हम यहाँ लिखते हैं न्यू स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग एरे, और यहाँ साथ ही इसे जो है हम कर्ली ब्रेसेस में इनिशियलाइज़ कर देते हैं कि हम इसमें जो परमिशंस देना चाहते हैं वो आप कॉमे से सेपरेट करने के बाद लिख सकते हैं। हमारे केस में क्योंकि एक ही परमिशन है तो मैं यहाँ लिखता हूँ एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट डॉट परमिशन, और यहाँ से इसे थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं डॉट एक्सेस फाइन लोकेशन। तो हम ये परमिशन करते हैं, और फिर इसमें आखिरी आर्गूमेंट के तौर पर हमने एक रिक्वेस्ट कोड देना होता है। रिक्वेस्ट कोड कोई भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप 1 दें। इसकी रीज़न ये होती है कि अगर हमने डिफरेंट परमिशंस की डिमांड की है तो उसके साथ अगर हम डिफरेंट रिक्वेस्ट कोड अटैच कर देते हैं तो हमें पता होगा कि किस परमिशन से रिलेटेड यहाँ बात की जा रही है। अगर तो परमिशन नहीं है फिर हमारे पास डेफिनेटली ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगी और यूज़र से परमिशन ले ली जाएगी, लेकिन ऐसा उस वक्त होगा जब आप अपनी ऐप को किसी फ़ोन पर फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन अगर वो ऐप आपके पास पहले चल चुकी है, यूज़र परमिशन दे चुका है, तो उस सूरत में डेफिनेटली ये इफ़ कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी और हम यूज़र से लोकेशन की डिमांड करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे लोकेशन मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट और डॉट
रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स, ये मेथड यूज़ करेंगे। अब इस मेथड में सबसे पहला आर्गुमेंट जो हमने देना है वो है प्रोवाइडर, कि वो प्रोवाइडर कौन सा है जिसके ज़रिए आप लोकेशन की अपडेट्स लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लोकेशन मैनेजर डॉट। अब आप देखें यहाँ डिफरेंट प्रोवाइडर्स आ रहे हैं, जीपीएस प्रोवाइडर है, नेटवर्क प्रोवाइडर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हम यहाँ से यूज़ करेंगे जीपीएस प्रोवाइडर। फिर हमने इसमें देना होता है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ लिखता हूँ 00। 00 का मतलब है कि विद इन नो टाइम एंड विद इन नो डिस्टेंस, जैसे ही यूज़र की लोकेशन चेंज होती है फ़ौरन हमें अपडेट चाहिए। आप इसे चेंज कर सकते हैं, आप मे बी कहें कि आपको आफ्टर एवरी 1 मिनट, आफ्टर एवरी 10 सेकेंड्स लोकेशन अपडेट्स चाहिए, या आपको आफ्टर एवरी 100 मीटर्स, आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर लोकेशन अपडेट चाहिए। इससे बैटरी एफिशिएंट तो हो सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट कि हम क्या काम करना चाहते हैं। तो 00 लिखने का मतलब ये होगा कि फ़ौरन जैसे ही यूज़र की लोकेशन चेंज होगी, विद इन नो टाइम, विद इन नो डिस्टेंस, उसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। और आखिर हमने इसके साथ अटैच करना होता है लोकेशन लिसनर का ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही एक बार परमिशन आपको मिल जाएगी, नेक्स्ट टाइम ये एल्स पोर्शन एग्जीक्यूट होगा और यूज़र से लोकेशन की रिक्वेस्ट की जाएगी कि आपके पास उसकी लोकेशन अपडेट्स जो हैं वो क्या हैं। यहाँ से अगर रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुल होती है तो हम एक मेथड बनाते हैं जिसमें हम रिक्वेस्ट के सक्सेसफुल होने के बाद बाकी वर्किंग करेंगे जो भी हम इसके साथ करना चाहते हैं। तो हम यहाँ ऑन क्रिएट से पहले आते हैं, और ऑन क्रिएट से पहले आने के बाद यहाँ मैं वो मेथड बनाता हूँ, और वो मेथड हमारे पास है। आप जैसे ही लिखेंगे ऑन रिक्वेस्ट, तो ये आपके पास एक मेथड आ जाएगा ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिज़ल्ट। ये मेथड जो है बेसिकली हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, और इस मेथड में जो पैरामीटर्स हैं इसमें पहला वही रिक्वेस्ट कोड है जो आपको याद हो हमने 1 पास किया था, दूसरा इसमें परमिशन है, और तीसरा इसमें ग्रांट रिज़ल्ट्स, क्योंकि एक से ज़्यादा परमिशंस भी दी जा सकती हैं तो रिज़ल्ट्स हमारे पास इसी हिसाब से एरे में स्टोर हो जाएंगे कि फ़र्स्ट परमिशन का रिज़ल्ट क्या था, सेकंड का रिज़ल्ट क्या था, थर्ड का रिज़ल्ट क्या था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि इफ़ रिक्वेस्ट कोड इक्वल 1, यहाँ 1 की जगह आप वही नंबर लिखेंगे जो हमने यहाँ नीचे दिया होगा। अगर 1 लिख दिया हुआ है तो आप यहाँ 1 को लिखेंगे। अगर हमारे पास ऐसा है तो फिर हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ग्रांट रिज़ल्ट्स में कोई वैल्यू है, क्योंकि इस एरे में वैल्यू उसी सूरत में आ सकती है अगर वहाँ से आपने कोई वर्किंग की है। तो हम लिखते हैं इफ़ ग्रांट रिज़ल्ट्स डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर दैन 0। लेंथ उसी वक्त ग्रेटर दैन 0 होगी अगर हमारे पास इसमें कोई वैल्यू मौजूद है। फिर हम दूसरी चीज़ चेक करते हैं कि इसमें है क्या। इफ़ ग्रांट रिज़ल्ट्स ऑफ 0 इक्वल पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। एक तो हमारे पास रिज़ल्ट में कोई वैल्यू है, और वो वैल्यू फिर क्या है, परमिशन ग्रांटेड है। हम ना डायरेक्ट ये चीज़ भी चेक कर सकते थे, लेकिन इससे पहले ये लिखने का फ़ायदा ये है कि फ़र्ज़ करें आपके पास इसकी 0th लोकेशन पर कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, फिर अगर आप ये कोड लिखेंगे तो आपके पास ऐप जो है वो क्रैश हो जाएगी। इसलिए हम श्योर होने के लिए कि वाकई ग्रांट रिज़ल्ट 0 पर कोई वैल्यू मौजूद है या नहीं है, सबसे पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं ग्रांट रिज़ल्ट्स डॉट लेंथ ग्रेटर दैन 0। अगर लेंथ ग्रेटर दैन 0 है फिर हम देखते हैं कि जो इसका 0th लोकेशन पर रिज़ल्ट है क्या वो परमिशन ग्रांटेड है। अगर तो परमिशन ग्रांटेड हो चुकी है फिर हम सिंपली यहाँ लिखते हैं लोकेशन मैनेजर डॉट रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स, जैसे कि हमने पहले लिखा था लोकेशन मैनेजर डॉट जीपीएस प्रोवाइडर 0 टाइम डिस्टेंस और लोकेशन लिसनर। एरर आने की रीज़न थोड़ी सी डिटेल से मैं आपको यहाँ बताता हूँ। हालांकि ये चीज़ें हम चेक कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास जो एंड्रॉयड मार्शमैलो या अबव जो है नगेट्स वगैरह के वर्जन्स हैं, इनमें सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी इन्हांस है। तो वहाँ इस चीज़ की चेकिंग होने के बावजूद यहाँ दोबारा से हमें चेक करना होगा कि इफ़ कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट, वही लाइन जो हमने नीचे लिखी थी, डॉट चेक सेल्फ परमिशन, और यहाँ हम लिखते हैं मेन एक्टिविटी डॉट दिस, सेम वही चीज़ तकरीबन जो हमने बाकी नीचे लिखी थी, एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट एक्सेस फाइन लोकेशन। सिंपल हम ये चेक करते हैं इज़ इक्वल कि ये हमारे पास बराबर है
पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड, अगर तो परमिशन ग्रांट हो चुकी है, देखें जैसे ही हमने ये लिखा नीचे एरर ख़त्म हो गया, तो हम यहाँ इस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये कोड हमारे पास तकरीबन मुकम्मल हो गया कि हम लॉग में यूज़र की चेंज होती हुई लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। एक चीज़ और हो सकता है, आपकी ऐप जो यूज़र डाउनलोड करे और एग्जीक्यूट करे, उसके पास जो वर्जन है उसके फ़ोन में एंड्रॉयड का वो मार्शमैलो से पहले हो, तो ऐसी सूरत में भी हम चाहेंगे कि हमारे पास जो ऐप है वो एक्सेस हो सके, वहाँ एग्जीक्यूट हो सके, यूज़र अपनी लोकेशन देख सके। इसके लिए हम क्या काम करते हैं कि इनिशियली ये जो हमने चेक सेल्फ परमिशन लिखा था, इससे पहले हम यहाँ एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ बिल्ड डॉट वर्जन, और वर्जन हम किस चीज़ का चेक करते हैं, वर्जन डॉट SDK इंट, मतलब जो SDK है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, मार्शमैलो में हमारा SDK नंबर 23 है, वर्जन 23 है, और अगर ये लेस देन 23 है, लेस देन 23 का मतलब है प्रीवियस देन मार्शमैलो, तो यहाँ जस्ट फिर हम क्या करेंगे, लोकेशन की रिक्वेस्ट कर देंगे यूज़र से, रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स, लोकेशन मैनेजर डॉट GPS प्रोवाइडर्स, टाइम डिस्टेंस 0 और लोकेशन लिसनर, और बाकी जो सारे का सारा कोड है, अगर ऐसा नहीं है तो ये जो हमारा कोड है इसे हम यहाँ लिख देते हैं इस एल्स कंडीशन में। और अब जो है इसके एडिट कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, लॉग ऑन कर लेते हैं क्योंकि बेसिकली हमने लॉग में चीज़ें देखनी है सब की सब, और इस ऐप को एग्जीक्यूट करते हैं ताकि इससे रिलेटेड जो हैं चीज़ें हम यहाँ व्यू कर सकें। यूज़ सेम एमुलेटर, और मैं यहाँ इसे ओके करता हूँ। ऐप हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई है, और जैसे कि ये फ़र्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुई है और हमने जो कोड लिखा था यूज़र से परमिशन रिक्वेस्ट के लिए, तो देखें यहाँ हमारे सामने आ गया है कि अलाउ लोकेशन डेमो टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन। यहाँ से हम प्रेस करते हैं अलाउ, और अलाउ हमने प्रेस कर दिया। अब यूज़र की जो लोकेशन है वो फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि लॉग में काफ़ी डिटेल्स होती हैं, तो वो इनिशियल लोकेशन लॉग में कहीं ना कहीं मौजूद होगी, लेकिन वो तो इनिशियल लोकेशन होगी। हम बेसिकली ये चीज़ देखते हैं कि नेक्स्ट लोकेशन चेंज हम कैसे गेट करेंगे। अब इसके लिए कोई हमें जो अपना लैपटॉप सिस्टम है वो उठाकर मूव करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह यूज़र मोबाइल मूव करेगा। सिंपली ये जो इमोलेटर है इस पर ये जो 3 बटन्स हैं आप इस पर क्लिक करें, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसके एक्सटेंडेड कंट्रोल्स में ये लोकेशन है, और यहाँ हमें लिखा हुआ आ रहा है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। फ़र्ज़ करें ये लोकेशन चेंज होती है, मैं यहाँ 120 कर देता हूँ और यहाँ मैं 27 कर देता हूँ। हम सेंड का बटन दबाते हैं, जैसे ही देखें आप सेंड का बटन दबाएंगे लोकेशन इन्फो, GPS और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो है उसकी डिटेल यहाँ हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से हम दोबारा फ़र्ज़ करें अगर लोकेशन चेंज होती है और मैं दोबारा लेट से यहाँ 122 कर देता हूँ, यहाँ 37 कर देता हूँ, अब हम सेंड का बटन दबाते हैं तो फ़ौरन जैसे ही आप ये बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट लोकेशन अपडेट आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि यूज़र की लोकेशन चेंज होने के साथ साथ उसकी लोकेशन के अपडेटेड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि किस तरह आप इससे यूज़र की एड्रेस डिटेल्स गेट कर सकते हैं और मैप पर किस तरह से इस चीज़ को शो किया जा सकता है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।